हेलो, गुड इवनिंग। जैसा कि जानते हैं मेरा नाम मोहम्मद शारिक है। आप लोग जानते हो, लेकिन हमारे जो ऑनलाइन लर्नर है वो उसने कहा था कि हमको इंट्रोडक्शन करने के लिए। तो मेरा नाम मोहम्मद शारिक है और मैं 1 से लेकर 10 तक मैथ्स पढ़ाता हूँ। अभी क्लास 10th ही हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे बच्चे भी क्लास 10 के हैं और हमारे जो ऑनलाइन लर्नर है वो भी क्लास 10 के हैं। तो आज जो हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का एलिमिनेशन मेथड पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, जो एनसीईआरटी का 3.4 है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इसका कुछ इंट्रोडक्शन बताते हैं कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। जैसे कि मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताया था कि एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड या एक और है, क्या बोलते हैं वो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन सब मेथड का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि आपके पास जो इक्वेशन हो दो वेरिएबल वाला, उसमें हम उस वेरिएबल का एग्जैक्ट वैल्यू हम कैसे मालूम करें। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, मिसाल के तौर पे। तो ये एक इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। तो वैसे भी हमारा जो एक्सरसाइज है 3, वो है दो चल वाले रैखिक समीकरण, यानी 2 लीनियर पेयर इक्वेशंस। तो इसमें जो दिया हुआ है इक्वेशंस ये रहा। अब इस इक्वेशंस में x और y दो अलग अलग वेरिएबल है। अगर x और y को कौन सा वैल्यू लिया गया होगा कि 10 आया होगा, ठीक है, x और y का कौन सा वैल्यू लिया गया होगा कि 10 आया होगा। एक बार चेक करो, स्टॉप करो यार, ये बोलना तो भूलिए गया पूरा। जैसा कि हम बता रहे थे कि जो हमारा एक्सरसाइज है 3, उसमें दो लीनियर पेयर इक्वेशंस दिया होता है। उसमें जैसे देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। तो आपको मालूम है x और y का कौन सा ऐसा वैल्यू है कि 10 आया होगा। हो सकता है, अच्छा बताओ, दो नंबर ऐसा बताओ जिसको जोड़ने पे 10 आता हो। बताओ। 6 4, 6 4 10 आ जाएगा। और बताओ, 5 5 10 आ जाएगा। और बताओ, और बताओ सर, 2 8 10 आ जाएगा, है ना। और बताओ, 8 2 10 आ जाएगा। इसको उल्टा भी करो तो यानी कि x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 4 जोड़ने पे 10 आ जाएगा। लेकिन कब तक कीजिएगा, इससे ना आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकल के नहीं आएगा। यही वजह है कि इन सबको सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स है। तो तीसरे पे बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ 2 पे बात करेंगे। हमारा पिछला क्लास सब्स्टिट्यूशन मेथड पे था, आपका क्लास एलिमिनेशन मेथड पे। सब्स्टिट्यूशन का जो भी तरीका होता है मैंने पिछले वीडियोस में बता दिया था और आपने क्लास किया भी था। आज हम सिर्फ बताएंगे एलिमिनेशन मेथड पे कि इसको आप किस तरह से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं इस पे। तो इसको हटाते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं कि अगर हमें ये इक्वेशन हो और हमको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना हो तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 आप लोगों ने एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब देखो, देखना यह है कि देखो इसमें भी केस बनता है। इसमें केस क्या बनेगा कि आपके पास जो दो वेरिएबल है, इस वेरिएबल में आप देखो कौन किस किस साइन में अवेलेबल है। जैसे जो x है वो प्लस में या माइनस में, ये x प्लस में या माइनस में, ये x प्लस में है, ठीक है, ये y प्लस में और ये y माइनस में। तो पहला बिल्कुल सिंपल सा रूल्स ये होता है कि दो इक्वेशन है उसमें प्लस माइनस वाला फाइंड करो। तो कौन सा मिला, x मिला या y मिला, y मिला। अब देखो प्लस माइनस में है और दोनों की क्वांटिटी देखो कितना y है। इक्वेशन 1 में एक y है, इक्वेशन 2 में भी एक ही y है, यानी कि दोनों को हम ऐड करना है या जोड़ना है, ऐड करना है या जोड़ना है। अब तुम दिमाग लगाओ, जब प्लस माइनस में अवेलेबल होगा तो इक्वेशंस को हमेशा जोड़ोगे, इक्वेशंस को हमेशा जोड़ोगे। तो हम सीधे यहीं से हम क्या करते हैं, ऑन एडिंग। क्या करोगे, ऑन एडिंग। एडिंग करने पे एक्स एक्स को जोड़ोगे क्या आएगा, 2x, और ये प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई और माइनस वाई आपका कट जाएगा, बराबर 10 4 14। यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो 14/2 कितना आएगा, 7, यानी कि x का वैल्यू आया 7। ये हम बस को एक फ्लो चार्ट बता रहे हैं कि किस तरह से आप एलिमिनेशन मेथड्स को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन को काटना वाटना नहीं है। मैंने एक मिसाल बताया था कि किस तरह से करोगे क्वेश्चन से, फिर इसको जो तरीका है कि क्वेश्चन को फिर से उतारोगे। अगर क्वांटिटी सेम रही, साइन भी सेम रहा, तो ऑन एडिंग करके आप आगे का प्रोसेस करो जैसे मैंने अभी बताया है। आपको तो x का वैल्यू निकल के आ गया, अब हमको y का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे आगे, हम क्या लिखेंगे, हम पुट द वैल्यू ऑफ बोलो x इन इक्वेशन। हाँ, इसमें आप ना फ्री हो, आपका मन है इक्वेशन 1 में वैल्यू बैठाने का या 2 में बैठाने, जिसमें चाहो उसमें बैठा सकते हो, ठीक है। इसमें किसमें बैठाओगे, 1 में बैठाओगे तो 1 लिखो, वी गेट। तो इक्वेशन 1 आपका क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x का वैल्यू है 7 प्लस y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ से जो y का वैल्यू निकल क्या होगा 10, प्लस में 7 इधर आए तो माइनस में y इज इक्वल टू 3 हो गया।
बहुत ज्यादा आसान तरीका है एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा आसान है। बात समझ में आई? लेकिन हाँ, टफ कहाँ होता है, ये जो आपको इक्वेशंस दिया रहेगा उसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं कि सिंपल इक्वेशंस दिया रहेगा, इसका भी बहुत सारा फॉर्मेशन है। पॉइंट में भी दिया जा सकता है, फ्रैक्शंस में दिया रहेगा। ठीक है, अभी हम दिखाते हैं क्वेश्चन से आपको आंसर, ये तो मैंने अपने से बताया था। ठीक है, अब हम बुक का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम जो है एक्सरसाइज 3.4 का जो पहला क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन पता है इक्वेशन 3.4 में जो आपको क्वेश्चन कंस्ट्रक्शंस कहा जा रहा है कि एक ही इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बनाना है और एलिमिनेशन मेथड से भी बनाना है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ बात करेंगे किसका, हम सिर्फ किसका बात करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का बात करेंगे। ठीक है, यानी उस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, तो देखो तरीका क्या है, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन को फिर से कॉपी उतारना। अब सॉल्यूशन में जाओ, क्वेश्चन को फिर से कॉपी उतारो, x प्लस वाई, और यहाँ एज्यूम करो कि मैंने 1 माना। ठीक है, यहाँ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, यहाँ एज्यूम करो कि मैंने इसको 2 माना। अब क्या मैंने कहा था कि इक्वेशंस में आप वेरिएबल को फाइंड करो जो प्लस माइनस में अवेलेबल हो। तो ये प्लस में है, ये प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस, बस आप इस पे फोकस रखो। आप सिर्फ इस पे फोकस, जो तरीका बता रहे भाई देखो, अरे यार बहुत ज्यादा ये हो जाएगा। देखो यहाँ सिर्फ इस पे फोकस रखना जो आपका प्लस माइनस में है। किसमें? प्लस माइनस में। इसको छोड़ दो, तो कंफ्यूज हो जाओगे जो हमारे ऑनलाइन देख रहे हैं। ठीक है, ये इसको देखो, प्लस माइनस तो हमको मिल गया, क्या दोनों का वैल्यू बराबर है? नहीं है ना। तब रूल ये होता है कि इक्वेशन 2 में y के साथ जो नंबर लगा हुआ है उसको इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करो, 1 में मल्टीप्लाई करो, और इक्वेशन 1 में जो y के साथ नंबर लगा हुआ है कुछ दिख नहीं रहा है तो उसको 1 मानना है, 1 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई जो करोगे सब टर्म्स को करोगे। ठीक है, सब टर्म्स को करोगे, सारे टर्म्स को करो, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, 1 से करेंगे तो सेम रहेगा 4। अब क्या करोगे बताओ, प्लस माइनस मिला, मैंने रूल्स बताया था, प्लस माइनस रहा है ऑलवेज ऐड करना इक्वेशन को, हमेशा ऐड करो, ऑन एडिंग, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, ऑन एडिंग करोगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 2 5 x हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 19/5। ये x का वैल्यू सिंपली निकल गया। आप इसको पॉइंट में नहीं लाना है। ठीक है, वो फ्रैक्शंस में ही आंसर को एनसीईआरटी ने एक्सेप्ट किया, तो आपको फ्रैक्शंस में ही छोड़ देना। अब आगे लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, बताओ किसमें डालोगे, 2 में या 1 में? 1 में रखोगे, चलो 1 में, जो आसान हो वो लो। ठीक है, वी गेट इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x का वैल्यू 19/5 निकल के आया है, प्लस y इज इक्वल टू 5, y निकालना हो तो 5 माइनस 19/5। अब ध्यान से देखो, एलसीएम 5 आएगा, 5 5 तो 25, 25 माइनस 19 सब्ट्रैक्ट करो, बताओ कितना आएगा, 25 में 19 गया तो 6, 6/5। ये हो गया आपका आंसर। किसका वैल्यू निकला? ये y का वैल्यू निकला है। ये हो गया आपका कंप्लीट। देखो यही तरीका था आपका एलिमिनेशन मेथड का। फिर इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाओगे।